नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सीटेट के सेकंड पेपर यानी कि एसएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहां पर प्रवाहित की गई हैं। आपके विकल्प हैं अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर पोरबंदर में। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। दोस्तों, एक तरफ स्थल दिए गए हैं और एक तरफ वह स्थल किस राज्य में स्थित है उसको हमें मिलान करना है। दोस्तों, भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश है और यह शैल चित्रकारी से संबंधित है। राजगृह, दोस्तों राजगृह स्थित है बिहार में और यहाँ मगध की राजधानी हुआ करती थी। इनाम गांव, दोस्तों इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में और यहाँ से दोस्तों यहाँ जो है शवों को दफनाने यानी कि उनका सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी, दोस्तों ब्रह्मगिरी स्थित है कर्नाटक में, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा दोस्तों 4-3-1-2, 4-3-1-2। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 4-3-1-2। तीसरा प्रश्न है गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए है इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि गेहूं को सुनहरा रेशा नहीं, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। दोस्तों, यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि गेहूं जो है दोमट मिट्टी में ज़्यादा पैदावार होती है गेहूं की, तो काली मिट्टी में कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी है भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में यह अक्टूबर से नवंबर में उगाया जाता है और मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी और डी सही है, बी और डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। आपके विकल्प हैं मंगल ग्रह को, दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है शनि ग्रह, दोस्तों शनि ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका घनत्व इतना कम है, यदि इसको जल के में डाल दिया जाए तो यह जल के ऊपर तैरता रहेगा। ऑप्शन सी है यूरेनस नहीं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है और इसको सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। आपके विकल्प हैं वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। जी नहीं दोस्तों, अल इद्रीसी एक फारसी नहीं बल्कि अरब के एक भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन बी है जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है। जी हाँ दोस्तों, अरब के थे तो अरब में ही उन्होंने चिन्हित किया है। ऑप्शन सी है श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी और सी इसका सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बी और सी। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण स्थानांतरीय कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं। दोस्तों, इसके लिए लोग जो है अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अस्थायी बस्तियां।
निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही हैं? विकल्प ए है, यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल लगाकर यह कथन गलत हो गया है, क्योंकि यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया में ही नहीं, यह उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी यह जलवायु पाई जाती है। तो विकल्प ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ वन जीवन कम है। ऑप्शन इसका सी भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प बनेगा बी और सी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी सही है, बाकी ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। कथन है, मुगल ज्येष्ठा अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन हाँ दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। कारण आर है, उत्तराधिकार में वे शहदयाद की प्रथा को अपनाते थे। शहदयाद का मतलब होता है दोस्तों की बराबरी का हिस्सा। तो ऑप्शन यानी कि कारण सही हो जाएगा आर। दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। निम्न में से कौन सी मौसमी पवन का उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मौसमी पवन का उदाहरण है। व्यापारिक पवनें दोस्तों यह अस्थायी पवनें होती हैं। पश्चिमी भी पवन भी अस्थायी पवन होती है, पूर्वी पवन भी अस्थायी पवन होती है। दोस्तों मानसूनी पवनों को मौसमी पवनें कहा जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, मानसूनी पवनें। दोस्तों मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। अभिकथन ए है, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करने होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बता दो दोस्तों कि यह व्यवस्था जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। तो अभिकथन ए तो बिल्कुल सही है। कारण आ रहे, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों इसका कारण आर भी सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। कथन ए है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में हैं उनका समय पीछे होगा। दोस्तों ये उल्टा दिया हुआ है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा, जबकि जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय आगे होगा। तो कथन ए तो गलत है दोस्तों। कथन बी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कथन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए गलत है और बी सही है। ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकल्प ए है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों, क्योंकि जब सूर्य एवं पृथ्वी विपरीत दिशाओं से अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी अपनी ओर जल को आकर्षित करते हैं तो उस समय निम्नतम ज्वार आता है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, ज्वार उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। दोस्तों उच्च ज्वार को लघु ज्वार नहीं बल्कि बृहत्तम ज्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। 13वां प्रश्न है, जाति पदानुक्रम का अर्थ है। आपके विकल्प हैं, एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को निम्नतम से उच्चतम जातियों में रखा जाता है, नहीं। ऑप्शन बी है, एक सीढ़ी जैसे संरचना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, नहीं। ऑप्शन
सी है एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, उसको जाति पदानुक्रम कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? आपके विकल्प हैं औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए तो विधानमंडल निर्णय ले सकता है, तो यह तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती जो है राज्य विधानमंडल का कार्य नहीं होता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती राज्य विधानमंडल इस पर निर्णय नहीं ले सकता है। बाकी सभी पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती कर सकता है। विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक भी प्रस्तुत कर सकता है राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं? नहीं, ये तो मानसूनी वन होते नहीं हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड और आग्नुस उष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं? नहीं। ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा वन भी कहा जाता है दोस्तों। इनको टैगा नहीं, टैगा को शंकुधारी वन को टैगा वन कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? आपके विकल्प हैं 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं? नहीं। ऑप्शन बी है शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च हो जाता है। बात तो सही है, लेकिन यह पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन सी है कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं? नहीं। ऑप्शन डी है शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। यह कथन जो है पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। 17वां प्रश्न है कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। दोस्तों सपाट जो होता है वह पठार का होता है। इसके ऑप्शन बी है इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ऑप्शन सी है इनमें खनिजों की प्रचुरता होते हैं। दोस्तों यह सभी विशेषताएं जो होती हैं यह पठार में पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी पठार। 18वां प्रश्न है अभिकथन ए दे रहा है दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए गए थे? ऐसा नहीं है दोस्तों। कारण आर है ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। दोस्तों सिपाहियों ने ही तो भाग लिया था, तो इसलिए ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं। 19वां प्रश्न है निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है। अभिकथन बिल्कुल सही है दोस्तों, और यह मध्याह्न भोजन योजना जो आई थी यह लागू की गई थी 1995 से और सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। कारण आर है निम्नलिखित में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 20वां प्रश्न है यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा? दोस्तों इसको कहा जाता है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण। 21वां प्रश्न है दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का, दोस्तों आपको बताना है कि दिहाड़ी मजदूरी क्या किस प्रकार का रोजगार है? अस्थायी रोजगार है या फिर नियमित रोजगार है या फिर संविदात्मक रोजगार है या फिर अनियमित रोजगार है? दोस्तों दिहाड़ी मजदूरी जो होता है यह एक अनियमित रोजगार होता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी अनियमित रोजगार।
22वां प्रश्न है, इस तरह की चित्रशैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी पड़ती थी। दोस्तों यह बात कर रहा है चित्रोपम शैली की, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, चित्रोपम। 23वां प्रश्न है, आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया। दोस्तों कथन तो ए तो बिल्कुल सही है। कथन बी है, आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी रही। दोस्तों उनकी शासकीय शक्तियां जो है छीन ली गई थी। तो कथन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल ए सही है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कर्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कर्तव्य है, शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। विकल्प ए है, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी है, शक्ति और वैभव प्रदर्शित करने के लिए। बी भी सही है। ऑप्शन सी है, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए और बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। 25वां प्रश्न है, सुदक्षण एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है, इनमें से कौन सा इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है। ऑप्शन ए है, वह प्रतिमाह निरंतर वेतन पाती है। ऑप्शन बी है, उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है। ऑप्शन सी है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने की रुपए 350 देर तक और काम करने के लिए अतिरिक्त रुपए जो है 50 मिलते हैं। तो ऑप्शन डी है, वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कार्य स्थिति की विशेषता के समीप कौन सा संबंधित है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है। आपके विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखला सादोर पहनती हैं, नहीं। ऑप्शन बी है, मणिपुर में महिलाएं फनैक पहनती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, मणिपुर में महिलाएं फनैक पहनती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, नहीं। ऑप्शन डी, कश्मीर में महिलाएं लंगा ऊनी भी नहीं पहनती हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। दोस्तों 15 से 65 वर्ष के आयु समूह को कार्यशील वायु समूह कहा जाता है। तो किस ऑप्शन में दोस्तों, यह ऑप्शन बी में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह जो है कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इनका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। 29वां प्रश्न है, परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि परमहंस मंडली का गठन जो है किसके उन्मूलन के लिए किया गया था। दोस्तों परमहंस मंडली का गठन जो है जाति व्यवस्था को के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था। दोस्तों आज के लिए यह आखिरी प्रश्न है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार क्या था। आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है, उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए, नहीं, ऐसी मांग उनकी नहीं थी। ऑप्शन बी है, यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ऐसा कहना था श्री नारायण गुरु के द्वारा। तो इसका सही
विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान, ऐसा भी कहना उनका नहीं था। तो इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। बी वाला केवल बी सही है। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।